हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त हो गए। भाई सामने अपनी लगी हुई है बजाज की तरफ से आने वाली ये चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर और इसकी मॉडल की मैं बात करूँ तो 3501 यानी कह सकते हो आप। इस ये जो चेतक आप देख रहे हो ये अपने सेगमेंट की सबसे टॉप एंड मॉडल है। और ये टॉप एंड मॉडल में आपको कौन कौन से फीचर्स मिल जाते हैं और कलर ऑप्शन की मैं बात करूं तो सबसे पहले तो आप देखोगे चेतक का ये जो 3501 टॉप मॉडल है इसमें आपको 5 कलर ऑप्शन के साथ देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अभी हमारे सामने जो लगी हुई है ये फुली ब्लैक कलर में लगी हुई है। सबसे पहले वन बाय वन करके आपको मैं इस गाड़ी के बारे में फीचर्स बताऊं तो ये देखोगे इसका वाइजर सेक्शन के पास आपको फुल्ली एलईडी हेडलाइट मिल जाते हैं। और डीआरएल्स की अगर मैं बात करूं तो ये जो आप डीआरएल सेक्शन देख रहे होगे ये काफ़ी ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस करता है, लाइट रिफ्लेक्ट करता है। फुल्ली एलईडी सेटअप में आपको यहाँ पे इसकी लाइटिंग सेक्शन देखने को मिल जाएंगी। फ्रंट सेक्शन से अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो आप देखोगे कुछ इस तरीके से आपको ये छोटा छोटा डिज़ाइन दिया गया है जो कि क्रोम के ट्रीटमेंट में बनाया गया है। काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रहा है। नंबर प्लेट के ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसके साथ साथ आपको टर्न इंडिकेटर्स के फीचर्स भी आपको टर्न इंडिकेटर्स आगे मिलेंगे। बीच में आप देखोगे तो आपको चेतक का ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार है। बॉडी क्वालिटी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे काफ़ी हार्ड टॉप का बॉडी लगाया गया है। इस साइड भी आप देखोगे तो फाइबर बॉडी के साथ आपको यहाँ पे इसके फ्रंट की फेंडर देखने को मिल जाती है। और वहीं टायर सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको 90/90 सेक्शन के 12 इंचेस के टायर मिल जाते हैं, डिस्क के साथ मिलेगा। और डिस्क ब्रेक के डायमेंशंस की अगर मैं बात कर लूँ तो ये आपको लगभग 200 mm के आसपास आपको इसकी डिस्क ब्रेक की डायमेंशंस देखने को मिल जाती है। सस्पेंशन की बात करें तो इसमें आपको टेलीस्कोपिक टाइप के सस्पेंशन भी देखने को मिल जाते हैं। इस स्कूटर की ग्राउंड क्लियरेंस सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको लगभग 168 mm के आसपास आपको इसकी ग्राउंड क्लियरेंस सेक्शन भी देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ अगर आपको मैं बताऊँ यहाँ पर इस गाड़ी में बैटरी की तो बैटरी वाइज देखो, बेसिकली अगर इलेक्ट्रिक कोई भी गाड़ी है ना तो उसमें बैटरी और मोटर ही बंदा ध्यान देता है कि बैटरी कितना रेंज देगी, कितने घंटे में चार्ज होगी और इसका रेंज कितना है। तो बैटरी की बात करते हैं तो 3.5 किलोवाट का आपको इसमें बैटरी मिल जाता है जो कि आपको एक बार फुल चार्ज करोगे तो लगभग 153 किलोमीटर की रेंज देने वाली है। साथ ही साथ इसकी टॉप स्पीड की अगर मैं बात कर लूँ तो ये जो स्कूटर है ये आपको ऑलमोस्ट 73 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आपको टॉप स्पीड देने वाली है। और ये आपको बैटरी जो है IP67 रेटेड वाटर रेजिस्टेंस बैटरी है। आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा वाटर रेजिस्टेंट यानी पानी में भी चला जाए तो कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। इसके साथ साथ ये जो स्कूटर है ये 0 से 80% का जो चार्जिंग टाइम है ये 3 घंटे में कंप्लीट चार्ज कर देती है। मतलब आपको 0 से 80% का जो चार्जिंग है ये 3 आवर्स में कंप्लीट हो जाती है। और 0 से 100 अगर आप चार्ज करते हो तो ये ऑलमोस्ट आपको 4.5 घंटा लग जाता है। यानी 20% जो 80 से 100 का जो टाइमिंग है इसका ऑलमोस्ट देखा जाए तो 1.5 आवर्स लग जाते हैं। मोटर की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको जो पावर मिलता है मोटर का ये आपको 4.2 किलोवाट का आपको पावर मिलेगा। और 23 न्यूटन मीटर के आसपास आपको इसकी टॉर्क देखने को मिल जाएगी। ग्रेडेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको 26% का ग्रेडेबिलिटी देखने को मिल जाता है। और इसके साथ साथ इसकी बूट स्पेस की बात करते हैं तो देखो इस स्कूटर में बेसिकली आपको 2 टाइप के बूट स्पेस मिलते हैं। पहला बूट स्पेस आपको फ्रंट सेक्शन में मिलता है। फ्रंट सेक्शन से अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो ये देखोगे ये आपको 5 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। फ्रंट में ग्लोब बॉक्स जिसको हम लोग कहते हैं, ये ग्लोब बॉक्स में जो है आपको 5 लीटर का स्पेस मिल जाता है। ठीक है, अब 5 लीटर के बाद आप ये बटन को लॉन्ग प्रेस करते हो तो आप यहाँ पर देखोगे ये आपकी ये अंडर सीट स्टोरेज जो है ये भी ओपन हो जाती है। और ये आपको 35 लीटर का अंडर सीट स्टोरेज मिल जाता है यानी बूट स्पेस। अब बूट स्पेस की बात करें तो ये चेतक में आपको 35 लीटर का बूट स्पेस मिलता है जो कि टीवीएस के जुपिटर से भी आपको ज़्यादा मिलता है। इसके साथ साथ इसकी जो चार्जिंग है ये भी काफ़ी इजी है। ये आपको ये जो सॉकेट है इसको आपको यहाँ पर फिक्स करना है और घर के किसी भी 3 पिन वाले सॉकेट में इस तरीके का जो है आप इसमें चार्ज कर सकते हो। मतलब चार्जिंग भी बहुत वैसा लेंदी नहीं है कि आपको अलग से कोई कनेक्शन लेना पड़ेगा, अलग से कोई कनेक्टिविटी करना पड़ेगा, ये वो कहीं वैसा कोई सीन नहीं है। इसके साथ साथ एक आपको बूट में लैंप देखने को मिल जाता है जो कि फुल्ली एलईडी सेटअप के साथ देखने को मिलती है। और सेफ्टी पॉइंट से अगर मैं बात करूँ तो देखोगे जैसे मैंने इसके बूट स्पेस को ओपन करा है ना टी कर रही है ये, मतलब ये वार्निंग शो कर रही है कि भैया आपका जो बूट स्पेस है ये ओपन हो गया है। तो अभी हम लोग इसको लगा देंगे। और बूट स्पेस लगाने के बाद आप देखोगे यहाँ पर ड्यूअल कलर टोन में इसकी जो सीट की फिनिशिंग देखने को मिलती है ये काफ़ी ज़्यादा शानदार मिलती है और काफ़ी कंफर्टेबल भी मिलती है।
चेतक का आपको यहाँ पे ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ यहाँ से अगर आपको मैं दिखाऊं पीछे सेक्शन में, तो ग्रैब हैंडल जो है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार मिलते हैं। रियर सेक्शन से अगर आप देखोगे तो रियर सेक्शन में भी आपको इसकी जो लाइटिंग सेक्शन है ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार देखने को मिल जाती है। और गाइज अब आता हूं मैं इसके मीटर कंसोल की तरफ। तो देखोगे ये जो टॉप एंड सेक्शन में है ना 5 इंच का TFT मीटर कंसोल मिलता है। और ये TFT मीटर कंसोल में आपको कौन कौन से फीचर्स मिल जाते हैं अभी मैं आपको सारी चीज़ें 1 बाय 1 करके आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो भाई इसको ऑन करने के लिए देखोगे ये बटन, यहाँ पे एक स्टार्ट स्टॉप बटन है जो बेसिकली देखा जाए तो कार वाले फीचर जैसे बटन्स मिल जाते हैं। और इस बटन से आप जैसे ऑन करोगे तो मेरा जैसे साइड स्टैंड यहाँ पे लगा हुआ है ना, तो साइड स्टैंड डाउन करने बोल रहा है, तो साइड स्टैंड को मैंने हटा लिया। साइड स्टैंड को हटाने के बाद ये जो 5 इंच का TFT है इसमें आप देखोगे कि यहाँ पर आपको कुछ घंटी जैसा बना है जिसमें आपको कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह हैं वो आपको यहाँ पे शो करेंगे। इसके साथ साथ अगर आपको मैं दिखाऊं तो टाइमिंग शो करता है, न्यूट्रल है अभी तो न्यूट्रल शो करेगा, ड्राइव मोड में है तो ड्राइव मोड शो करेगा, रिवर्स मोड में है तो रिवर्स मोड शो करेगा, मैप नेविगेशन शो करता है, यहाँ से म्यूजिक शो करता है, इधर आपको ऑडोमीटर का रनिंग शो करता है, इफिशियंसी शो करता है कि कितना वॉट आपका पर किलोमीटर में खपत हो रहा है, जैसे माइलेज आप निकालते हो उसी तरह इसमें बैटरी का कंजम्पशन शो करता है। ठीक है जी। इसके अलावा अगर आपको मैं यहाँ पर लेकर चलूँ तो बहुत सारे सेटिंग्स मिल जाते हैं। जैसे अगर मैं आपको मैं इस सेटिंग पे लेकर जाता हूँ तो फेवरेट स्लॉट हो गया, क्लॉक हो गया वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं तो आप इसमें अपना 3 डॉक्यूमेंट रख सकते हो, जैसे लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन एंड इंश्योरेंस। ये 3 डॉक्यूमेंट आपको स्टोर करके रख सकते हो। डिस्प्ले सेक्शन में अगर आते हैं तो डिस्प्ले में आप इसके ब्राइटनेस को अप डाउन कर सकते हो, ऑटो ब्राइटनेस ऑन कर सकते हो, थीम इसका चेंज कर सकते हो और इसके टच को भी और ज़्यादा हाइट कर सकते हो। ठीक है। इसके साथ साथ व्हीकल का इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, हेल्प मिल जाता है, सेटिंग मिल जाता है। ठीक है। सेटिंग में आप जाओगे तो फेवरेट स्लॉट वगैरह, क्लॉक, यही सब मिल जाएंगे। डिस्प्ले, ये 3-4 चीज़ जो हैं ये आपको इसके इंफोटेनमेंट सेक्शन यानी इसके क्लस्टर पे ही देखने को मिल जाते हैं। राइट हैंडल बार में अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे अपना टर्न इंडिकेटर हो गया और इस साइड भी अपना टर्न इंडिकेटर हो गया, रिवर्स का बटन हो गया, ड्राइव मोड हो गया और यहाँ से आप इसके फ्रंट ग्लॉक बॉक्स को भी ओपन कर सकते हो और अगर यही बटन को आप लॉन्ग प्रेस करोगे तो आप इसके बूट स्पेस को भी ओपन कर सकते हो। ये लाइटिंग सेक्शन हो गया, हाई बीम, लो बीम हो गया, हॉर्न हो गया और ये बटन से आप इसके कंसोल को आप फुली मैनेज कर सकते हो। तो ये थी इस गाड़ी में। अब भाई आता है बजाज के चेतक में ना एक और चीज़ कंपनी ने बहुत ही अच्छा काम किया है। ये देखो, ये बटन को अगर आप प्रेस करके रखोगे, थोड़ा सा ये बटन को प्रेस करके रखोगे तो ये निकल जाएगा और ये जैसे निकलेगा ना इसमें आप भाई 5 kg तक का, सॉरी 8 kg, ये देखो 8 kg है ना, 8 kg तक का मैक्सिमम सामान को हैंग करके रख सकते हो। यानी आप समझ सकते हो जब 8 kg ये सामान को रखेगा तो इसकी जो क्वालिटी है कितनी शानदार होगी और एकदम क्लासिकल लुक के साथ बनाया गया है। इसको आप पुश कर दो, आपके सीट के अंदर ये चला जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई ये चेतक में एक और लफड़ा लगा कर रखता है कि टेक पैक। अब कहोगे अभिषेक भाई ये टेक पैक क्या होता है? तो टेक पैक में देखो बेसिकली आपको मिलता है मैप नेविगेशन, इसके साथ साथ आपको मिलेंगे एडजस्टेबल सेंसिटिव डॉक्यूमेंट स्टोरेज, मैप नेविगेशन और की फॉब। अब की फॉब क्या चीज़ है आपको मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले मेरे पास चाबी है इस स्कूटर का। अब ये स्कूटर का चाबी है, भीड़ में मैं कहीं भी लगा दिया, मुझे पता नहीं चल रहा कि भाई मेरा वाला चेतक कौन सा है। आप इस बटन को 2 बार प्रेस करोगे तो ये दोनों इसका जो हैजार्ड लाइट है वो जलता है, उससे पता चलता है हाँ जी भैया आपकी गाड़ी वहाँ पे लगी हुई है। अब बेसिकली हम लोग बात करते हैं टेक पैक की। तो देखो टेक पैक आपको 2 तरीके का मिलता है। अगर आप पहला टेक पैक लेते हो 1 साल का तो 5,000 रुपये खर्चा होगा और एक और टेक पैक का ऑप्शन आता है अगर आप 5 साल के लिए एक ही बार ले लेना चाहते हो तो आपका लगभग 7,500 रुपये खर्चा होगा। अब वो टेक पैक में आपको क्या मिलेगा? तो सबसे पहले तो आपको राइडिंग मोड्स मिलता है, म्यूजिक सिस्टम मिलेंगे, हिल होल्ड मिलता है, ब्लिंकर्स मिलते हैं यानी हैजार्ड लाइट के फंक्शन मिलेंगे। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो इसमें आपको डिस्प्ले थीम चेंज करने का भी ऑप्शंस देखने को मिल जाता है। अब इस चेतक की एक शोरूम कीमत की अगर मैं बात कर लूँ तो देखो इस गाड़ी का एक शोरूम कीमत भी आपको 2 तरीके का है। क्योंकि अगर आप वारंटी एक्स्ट्रा लेते हो तो प्राइस एक्स्ट्रा लगेंगे और अगर वारंटी कंपनी का ही नॉर्मल लेते हो तो प्राइस थोड़े कम लगेंगे। इस गाड़ी को अगर आप 1,57,213 रुपये देते हो तो आपको पूरे 3 साल का वारंटी और 50,000 किलोमीटर का वारंटी मिलता है। लेकिन वहीं अगर आप इसमें 6,000 रुपये और बढ़ा देते हो तो इसमें आपको पूरे 5 साल का वारंटी और 70,000 किलोमीटर तक का वारंटी मिलता है। यानी इस गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत हो जाती है फिर 1,63,213 रुपये हो जाती है। तो प्राइस भी 2 तरीके का है, टेक पैक भी 2 तरीके का है, बाकी मोटर और बैटरी जो है वो आपको सेम मिलेगा। 3.5 वाट का आपको मोटर मिलता है जो कि 153 किलोमीटर की रेंज देती है। लगभग 3 घंटे में 0 से 80% की चार्ज होती है और लगभग 4.5 घंटे में ये स्कूटर जो है वो फुल चार्ज होती है। बूट स्पेस
35 लीटर का मिलता है, ग्राउंड क्लियरेंस 168 का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। तो इस स्कूटर से रिलेटेड मैंने सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बता दी। आपको ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और चैनल पे पहली बार होगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।